कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो पहले सिर्फ एक अजनबी होता है, फिर दोस्त बनता है और कब वो हमारी पूरी दुनिया बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वही इंसान अचानक दूर जाने लगे तो क्या होगा उस अधूरी मोहब्बत का। आज की कहानी है करण और पूर्वी की, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो शुरू हुई थी एक ऑफिस से और बन गई दिल की दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिल को छू लेने वाली कहानी, दिल की दास्तान, एक अनकही कहानी। दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में आज एक नया कर्मचारी ज्वाइन करने वाला था। उसका नाम था करण। करण एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। दिल में थोड़ी घबराहट और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर वह ऑफिस में दाखिल हुआ। ऑफिस बहुत बड़ा था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, आप शायद नए हैं? करण ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। हाँ, आज मेरा पहला दिन है, करण ने कहा। लड़की मुस्कुराई। हाय, मैं पूर्वी हूं। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बता देना। करण को अच्छा लगा कि कम से कम ऑफिस में कोई तो है जो उससे दोस्ती से बात कर रहा है। उस दिन पूर्वी ने करण को ऑफिस के बारे में सब कुछ बताया, कौन सा विभाग कहाँ है, किससे कैसे बात करनी है और कौन सा काम कैसे करना है। धीरे धीरे करण को ऑफिस में सहज महसूस होने लगा। दिन गुजरते गए। अब हर सुबह करण की नजर ऑफिस में किसी को ढूंढती थी, और वह थी पूर्वी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। लंच टाइम में दोनों साथ बैठते, कभी चाय पीने चले जाते, कभी काम के बाद ऑफिस की छत पर बैठकर लंबी बातें करते। एक दिन लंच के समय पूर्वी ने पूछा, करण, तुम्हारे सपने क्या हैं? करण थोड़ा मुस्कुराया। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरी मां मुझ पर गर्व करे। बस यही सपना है, पूर्वी ने कहा। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। उस दिन के बाद से पूर्वी करण को और ज्यादा पसंद करने लगी। लेकिन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी करण और पूर्वी को साथ में दी गई। अब दोनों को रोज देर तक ऑफिस में काम करना पड़ता था, कभी कभी तो रात के 10-11 बजे तक। लेकिन उन्हें यह बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वे साथ होते थे। एक रात काम खत्म होने के बाद दोनों ऑफिस की छत पर बैठे थे। चारों तरफ शहर की रोशनी चमक रही थी। पूर्वी ने धीरे से कहा, करण, अगर कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में बहुत खास बन जाए तो क्या करना चाहिए? करण ने कहा, उसे कभी खोने नहीं देना चाहिए। पूर्वी मुस्कुराई, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद अचानक ऑफिस में खबर आई कि कंपनी कुछ कर्मचारियों को दूसरे शहर में ट्रांसफर करने वाली है। कुछ ही देर बाद लिस्ट आई। उस लिस्ट में पूर्वी का नाम था। उसे मुंबई ऑफिस भेजा जा रहा था। यह सुनकर करण के दिल में जैसे तूफान आ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा मौका है, उसने कहा। पूर्वी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अगले कुछ दिन दोनों के लिए बहुत अजीब थे। वे पहले की तरह बातें तो करते थे,
लेकिन दिल में एक डर था कि अब शायद यह सब खत्म होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ गया जब पूर्वी को मुंबई जाना था। ऑफिस में उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई। सब लोग उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन करण पूरे समय चुप था। पार्टी खत्म होने के बाद पूर्वी ऑफिस से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से करण की आवाज आई, पूर्वी, 1 मिनट। पूर्वी रुक गई। करण उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता यह कब हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अगर तुम चली गई तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने यह बात पहले क्यों नहीं कही। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूर्वी मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पागल, मैं कब से यही सुनना चाहती थी। करण हैरान रह गया। पूर्वी बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। करण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन तुम तो मुंबई जा रही हो? पूर्वी हल्के से हंसी। नहीं, मैंने ट्रांसफर मना कर दिया है। करण चौंक गया। क्यों? पूर्वी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मेरे सपने सिर्फ करियर नहीं हैं। मेरे सपनों में तुम भी हो। उस दिन पहली बार करण ने महसूस किया कि जिंदगी सच में कितनी खूबसूरत हो सकती है। कुछ महीनों बाद पूरे ऑफिस में एक और पार्टी थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। आज करण और पूर्वी की सगाई थी। ऑफिस के सभी लोग खुश थे। सब ताली बजा रहे थे। करण ने धीरे से पूर्वी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ बातें दिल में ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती। पूर्वी ने हंसते हुए जवाब दिया, और कुछ लोग हमारी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाते। दोनों की आंखों में खुशी थी। उस दिन सिर्फ उनकी सगाई नहीं हुई थी, बल्कि एक अधूरी सी कहानी को अपनी मंजिल मिल गई थी। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। और शायद इसलिए आज भी जब करण और पूर्वी उस ऑफिस के सामने से गुजरते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हुई थी उनकी दिल की दास्तान। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।